न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। हरियाणा में पिछले काफ़ी लंबे समय से खेतों के अंदर ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर के किसान जो है वो लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। जब चौधरी रणजीत सिंह जी बिजली मंत्री बने थे तब किसानों को एक आस उम्मीद जगी थी कि मंत्री साहब जो है वो कुछ करेंगे जिससे कि किसानों को जो है वो ज़्यादा समस्याओं से दो चार ना होना पड़े। अपने खेतों में सिंचाई करने के लिए उनको पानी जो है वो मुहैया हो जाएगा। लेकिन चौधरी साहब ने बिजली मंत्री बनते ही एक ऐलान किया था, आह्वान किया था। ठीक है, वो कर दिया, कुछ कनेक्शन भी हो चुके हैं, लेकिन जो बाकी के जो किसान बचे हैं उनका क्या कसूर, उनका क्यों नहीं हुआ, इस बारे में अब तक सरकार ने जो है वो कुछ भी नहीं सोचा है। अब अगर बात करें तो एक हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि 50,000 किसानों ने बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था, 35,000 किसानों को कनेक्शन दे दिए गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है जो बाकी के जो 15,000 किसान बचे हुए हैं उन्होंने क्या कसूर कर दिया था, उनके जो फार्म के अंदर क्या डिफ़ॉल्ट रह गया था, क्या उन्होंने बोरवेल नहीं करवा रखा, क्या उनके खेत को पानी नहीं चाहिए। अब इसमें अगर बात करें तो सरकार कहती है कि आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर जो है उन 15,000 किसानों को भी कनेक्शन दे दिए जाएंगे। खैर 2 साल 2.5 साल के लगभग का समय हो चुका है। ये मेरे पास एक कागज़ है, इसमें किसान ने सिक्योरिटी भरे हुए, मोटर के पैसे भरे हुए और ये बोर करवाए हुए। यहाँ पे मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। दूसरी तरफ साथी से, कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा, ये देखिएगा, एक ये बोर करवा करके छोड़ रखा है, पानी के इंतज़ार में है कि ये बोरवेल जो है वो बिल्कुल ओके चालू हालत में है, लेकिन बिना बिजली के कनेक्शन के ये बोर जो है वो काम नहीं कर रहा, बिना बिजली के कनेक्शन के ये पानी जो है वो नहीं दे रहा। दूसरी ओर बात करूं तो एक सामने वो बोरवेल देख सकते हैं कि वहाँ पे भी एक बोरवेल करवा करके छोड़ रखा है। इसके अलावा मैं आपको एक तीसरी तस्वीर और दिखाना चाहूँगा। इस तरफ ये खंबे जो हैं, खंबे भी यहाँ पे लगा करके, पोल जो हैं, पोल लगा करके छोड़ रखे हैं। यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगना है और इसके आगे एक पोल वो सामने, और वहाँ से कनेक्शन जो है इसका होना है। अब किसान ने तो अपनी तैयारी जितनी करनी थी वो उतनी पूरी कर ली, लेकिन मामला अटका पड़ा है विभाग की ओर से, प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से। वो अब इनको कनेक्शन न जाने क्यों नहीं दे रही। और बिजली के कनेक्शनों को, ट्यूबवेल के कनेक्शनों को लेकर के हाल ही में किसानों ने, जो धरनारत किसान है, उन्होंने चौधरी रणजीत सिंह बिजली मंत्री जो हैं उनके आवास का घेराव भी किया गया था। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि घेराव करने के लिए जो है उनको उनके आवास तक जाने ही नहीं दिया गया, बीच रास्ते ही रोक लिया गया, क्योंकि अगर आगे जाएंगे तो न जाने क्या क्या हो जाएगा। क्योंकि ये किसान है, इनको आतंकवादी करार दिया गया है, खालिस्तानी करार दिया गया है, लेकिन ये किसान है साहब, खालिस्तानी और आतंकवादी नहीं है। अब मैंने जो आपको तस्वीरें दिखाई, 2 बोरवेल दिखाए, 3 बिजली के खंभे, बिजली के पोल दिखाए, इन पे, और एक ये रसीद मेरे हाथ में है, कनेक्शन की जो अप्लाई की जो फाइल है, वो कागज़ है, वो मेरे हाथ में। इस पे टोटल जो है वो 5 लाख रुपए के लगभग जो खर्च है वो किसान कर चुका है। इससे पहले मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी इसी गाँव की, रामपुरा बिश्नोइया गाँव के अंदर हूँ मैं इस वक्त, और इसी गाँव की वो तस्वीर दिखाई थी। सोलर कनेक्शन को लेकर के किसान जो है वो दर दर भटक 6 महीने का भी समय हो गया, लेकिन अब तक जो है वो उनको सोलर कनेक्शन नहीं मिला है। चलिए अब यहाँ पे मेरे साथ किसान कुछ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, कितना समय आपको सिक्योरिटी भरे हुए, मोटर के पैसे भरे हुए हो गया है? दिसंबर 2018 के अंदर सिक्योरिटी भरी जी। उस टाइम में खट्टर साहब ने बयान दिया था कि 2 दिसंबर 2018 तक सिक्योरिटी भर देगा, उसका अगली साल कनेक्शन हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में हमने सिक्योरिटी भरी और बोरवेल करवाया, ब्याज पर पैसे चके आड़तियों से, 2 रुपये सैकड़ा ब्याज लग रहा है जी। लगभग 5 लाख रुपए के लगभग हमने लगा दिए बोरवेल पर और इस पर कनेक्शन पर। अच्छा। उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप मोटर के पैसे भरो, फिर 40,000 मोटर के भरे। बाद में इसका एस्टीमेट आया, 1.65 एस्टीमेट के भरे हमने, तो ये लगभग 5 लाख के लगभग हमने लगा दिए जी। अच्छा। और उसके बाद में वो कह रहे थे
अपने इसमें 2020 में जनवरी में हो जाएगा। ना वो जनवरी में हुआ, बाद में कह रहे थे फसल कटने के बाद में हो जाएगा। वो फसल भी कट गई, फिर भी नहीं हुआ। अभी कोई जवाब नहीं दे रहे। हम एक्शन के पास जाए और एसडीओ साहब के पास और जेई के पास, तो तीनों आपस में चक्कर कटा रहे हैं। एक्शन कह रहा है एसडीओ के पास जाओ, एसडीओ कह रहा है जेई के पास। सर वहाँ पर बिजली दफ्तर में गए हम डबवाड़ी, तो वहाँ पर हमारे को ठेकेदार के नंबर दिए। ये 2 ठेकेदार है जी, आप देख सकते हो इनके नंबर है। जब भी फ़ोन मिलाते हैं या तो उठाते नहीं है, या कहते रॉन्ग नंबर, या कोई बच्चा उठाता है कहते वो तो बाहर गए हुए। कोई जवाब नहीं आ रहा, हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे। और हमारे साथ सामने बैठे ये एसडीओ साहब ने परसों फ़ोन मिलाया था, ये भावेश पटेल है कोई, इसको, तो उसने उसी टाइम फ़ोन उठा लिया। तो ज़मींदार का ये फ़ोन नहीं उठा रहे। सोमवार तक अगर कनेक्शन हो गया या इनकी कोई कॉल आएगी ठेकेदार की तो ठीक है, नहीं हम फिर डबवाड़ी बिजली घर में धरना प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपके सिंचाई के लिए पानी की मात्रा कितनी का, पर्याप्त मात्रा में आपको मिल पाता है अभी? नहीं जी, महीने में एक बार ही आती है। अच्छा, सिर्फ नहर के पानी पे निर्भर आप? नहर का पानी है जी, एक बार ही आती है महीने में, और 2 एकड़ पानी लगता है 16 एकड़ जमीन के पानी से। अच्छा, चलिए एक किसान और मेरे साथ है। भाई साहब, आपने भी अप्लाई कर रखा है? हाँ जी, मैंने अप्लाई करा। मेरे सिक्योरिटी 2015 की है जी। अच्छा, सारे पैसे मैंने भर रखे हैं, बोर के पैसे लगा रखे हैं, कम से कम 5 लाख रुपए लगा रखे हैं। अब जी सब काम पे पोल रोप रखे हैं, मोटर भी दे रखी है, ट्रांसमीटर तार नहीं दे रहे हैं। अच्छा, अब जाते हैं एक्शन के पास, एसडीओ के साथ जेई, वो कभी तो कहते हैं एसडीओ के पास जाओ, एसडीओ कहता है जेई के पास जाओ, तो फिर कह देते हैं जी ये काम हमारा तो है नहीं, ये तो ठेकेदार का है। अच्छा। हमें तो जो चीज़ थी आपको दे दी, अब ठेकेदार देगा आपको, पोल देगा, वो ट्रांसमीटर देगा और तार देगा। पानी बगैर बेद दुखी हैं जी, महीने में एक बार ही आती है, उसे हरा पट्टा बीजता है जी, फसल खराब हो रही है, कोई हाल नहीं है जी। और यानी कि आपने 2015 में, यानी 6 साल हो गए आपको? 6 साल हो गए मेरे को सिक्योरिटी भरे हुए। अच्छा, 6 सालों से आपका 5 लाख रुपए का ब्याज लग रहा है जी, 5 लाख का। 2 रुपए सैकड़ा ब्याज बाणिये से उठा के दे रखे हैं जी। यानी कि जितने आपने पैसे लगाए थे उससे ज्यादा का तो आपका ब्याज ही ब्याज बन गया जी। और मोटर अब हम तो कभी मिलती है किसी की, किराए चलाते हैं, जो किराया और भरते हैं। हाँ जी, चौधरी रणजीत साहब ने कहा था जी भी दे देंगे हम कनेक्शन, अभी तक तो दिया नहीं। अच्छा, क्या करें जी, अब दुखी बहुत हो रहे हैं पानी बगैर। अब आगे ये इनकी मर्जी है जी, खट्टर साहब रणजीत साहब की, जे दे दें तो कनेक्शन। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। इस गांव में सिर्फ 2 किसान नहीं है। रामपुरा बिश्नोइया गांव के अंदर कम से कम 5-7 किसान ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई कर रखा है। सरकार की पूरी कंडीशनों पे खरा उतरते हैं, कंडीशन जो है वो पूरी करते हैं। लेकिन जब ये अधिकारियों के पास जाते हैं, विभाग के अधिकारियों के पास, तो एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के पास भेज देता है, दूसरा अधिकारी तीसरे अधिकारी के पास भेज देता है। यानी कि किसान को एक जमूरा अगर कहें तो वो जमूरा समझ रखा है, जिससे अधिकारी जो है वो लगातार खेल रहे हैं, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब ऐसे में सरकार को चाहिए कि जिन किसानों को बिजली कनेक्शन के लिए, ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए समस्या आ रही है, उनकी समस्या का तुरंत निपटान करे। अब सरकार कहती है कि 6 महीने के अंदर अंदर कर देंगे। ये भाई साहब, मैंने आपको अभी लास्ट जिनसे बातचीत की थी, इनका 6 साल हो चुके हैं कनेक्शन, सिक्योरिटी भरे हुए, पैसे भरे हुए, लेकिन इनका अब तक जो है वो नहीं हुआ है। 2015 में इन्होंने बताया था। तो 6 सालों तक सरकार क्या करती रही? अगर किसान की किसी कागज में कमी है तो वो उसको क्यों नहीं बताई जा रही? अगर कमी नहीं है तो इसको कनेक्शन क्यों नहीं दिया जा रहा? इस इलाके के अंदर नहरी पानी ही एकमात्र अब तक जो है वो सिंचाई का साधन है, और नहरों में भी पानी सरकार ने जो है वो अब 2 सप्ताह बंद रहेगी, 1 सप्ताह नहरों में पानी आएगा। तो ऐसे में कैसे हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश रहेगा? बिना पानी के कृषि मुख्यमंत्री जी नहीं होती, आपको बता देता हूं। चौधरी रणजीत सिंह जी, आप भी किसान हितैषी होने का दावा करते हैं, चौधरी देवीलाल की नीतियों पे चलने की बात कहते हैं, तो चौधरी देवीलाल की ये नीतियां नहीं थी कि किसानों को बिजली कनेक्शन के लिए या पानी के लिए दर दर भटकना पड़े। तो खैर, आने वाले समय में क्या ये सरकार जो है किसान हितैषी होना का दावा करने वाली सरकार इन किसानों की ओर कुछ सोचेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर बताना चाहूँ तो इस गाँव के केवल 5 किसान हैं, लेकिन पूरे हरियाणा प्रदेश से कितने ऐसे किसान होंगे? 15,000 का तो सरकार ने आंकड़ा बताया है, 15,000 रह गए हैं।
एक किसान को 10,000 रुपये प्रति महीना जो है वो ब्याज भरना पड़ रहा है। एक साल में उनका 1,20,000 रुपये ब्याज जो है वो इस सरकार की इस गंदी नीति के कारण या गंदे रवैये के कारण जो है वो किसान को चपत लग रही है, और ऊपर से मोल का जो पानी लगाते हैं वो अलग से है। तो ऐसे में अब 15,000 किसानों को, अब देख लीजिएगा, आप आंकड़ा आगे गणित कर लीजिएगा कि एक किसान को एक साल का 1,20,000 भरना पड़ता है। बिना वजह के फिजूल खर्ची है ये सरकार करवा रही है। तो 15,000 किसानों को कितना भरना पड़ेगा, ये सीधे सीधे इसकी जिम्मेवार जो है वो सरकार है, हरियाणा सरकार है। और वो सरकार है जो कहती है कि हम किसान हितैषी हैं, छाती ठोक के कहने वाली जो है वो कहती है हम किसान हितैषी हैं। उस किसान हितैषी सरकार के कारण 15,000 किसानों को उनके आंकड़ों के अनुसार जो है वो 1,20,000 रुपये प्रति वर्ष जो है वो चपत लग रही है। खैर, आने वाले समय में इस पे क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है, क्या सरकार आगे इन किसानों को जल्दी कनेक्शन देगी, 6 महीने की बात कही है, तो 6 महीने में कनेक्शन देती है या फिर और 6 साल लगते हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की किसानों से रिलेटेड और अपने आसपास के इलाकों से रिलेटेड जो खबरें हैं वो आपको समय समय पे मिलती रहे।